तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सिद्धाश्रम की जय, माता बगलामुखी की जय, भगवान भोलेनाथ शिव की जय, हम सभी साधकों भक्तों की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव। श्रावण मास की जय। और आज सोमवार का दिन है, चंद्रमा का दिन है, तो बोले भगवान चंद्रदेव की जय। बड़ी खुशी की बात है कि आज श्रावण का सोमवार है। ये कार्यक्रम जो अभी मैंने प्रारंभ किया है, पहले से नियोजित नहीं था। तो आधा घंटा पहले मेरे मन में हो रहा था कि मैं सोमवती अमावस्या के बारे में कुछ अपने साधकों भक्तों को समझा दूं। पुराने बहुत से प्रवचनों में सोमवती अमावस्या, शिवरात्रि, शिव, श्रावण के महत्व बताए गए हैं। पिछले कई सालों से मैं श्रावण महीने में यहाँ नहीं रहता था, इंडिया में, अमेरिका ही रहता था। पर इस बार यहाँ हूँ भगवान की कृपा से। और उसमें जो अमावस्या पड़ी है ये श्रावण में, वो सोमवार को पड़ गई। तो सोमवार को जब अमावस्या पड़ती है उसको कहते हैं सोमवती अमावस्या। तो सोमवती अमावस्या अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी अमावस्या अगर सोमवार को पड़ती है तो बहुत पुण्यदायक मानी जाती है। लेकिन अगर वो सोमवती अमावस्या श्रावण मास में पड़ जाए तो इसका पुण्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी भविष्य में जब भी ऐसे योग आए तो उसमें जो शास्त्रों के अनुसार जो भी कर्म हमको समझाएगा उनको अवश्य करना चाहिए। लाभ लेने में कोई भी प्रयास अपनी तरफ से नहीं छोड़ना चाहिए। मुहूर्त तिथि में जो लाभ मिल जाता है 5-10 मिनट में, वो लाभ अन्य दिनों में महीनों मेहनत करके भी नहीं मिलता है। और अगर गुरु हो साक्षात से शरीर, श्रावण हो, शिव का महीना, श्रावण सोमवार हो, अमावस्या हो। अमावस्या का तात्पर्य है कि पितरों का दिन, और अमावस्या का तात्पर्य है कि जब चंद्रमा का बल नहीं काम करता। पूर्णिमा में तो चंद्रमा का पूरा बल रहता है और अमावस्या में चंद्रमा का बल बहुत क्षीण रहता है। तो उस दिन भी आपका मनोबल कमज़ोर न हो, क्योंकि चंद्रमा का संबंध सीधा मन से, मनोबल से है। तो चंद्र बल बढ़ने का तात्पर्य मनोबल बढ़ना। और आपने देखा होगा कि शास्त्रों में जब भी कोई मुहूर्त देखे जाते हैं तो उसमें चंद्रमा दिखाया जाता है कहाँ के दिशा में किधर निकल है, इसका बल क्या है। तारा बलम चंद्र बलम तथैव स्तुति में भी आता है। तो आज चंद्रमा का बल बढ़ जाए, उसका बल आज कमज़ोर रहता है अमावस्या के दिन, तो उसके लिए हमको शिव को प्रसन्न करके उस चंद्रमा के बल को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हमारे मस्तिष्क का मालिक, कंट्रोलर चंद्रमा ही है। और शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं। और चंद्रमा की वजह से समुद्र में जो तूफान आता है, ज्वार भाटा, हाई टाइड, लो टाइड, उस सबको कंट्रोल किया जा सकता है। उसी से उत्पन्न होता है। तो आपके मन में भी जो विचार ऊपर नीचे होते हैं, बुढ़ा भाग, कभी आत्महत्या की इच्छा, कभी राजा बनने की इच्छा, ये सब चंद्रमा की शक्ति से कंट्रोल में होती है। तो आज का योग बहुत अच्छा है, बड़ा महान है। इसको हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। अब हरियाली अमावस्या, अमावस्या जितनी अमावस्या उनके अलग अलग नाम हैं, जितनी एकादशी है उनके अलग अलग नाम हैं, जितनी पूर्णिमाएँ हैं उनके भी अलग अलग नाम हैं। हमारा सनातन धर्म बड़ा विचित्र है। बहुत ज्ञान है, ज्ञान की कमी नहीं है, और हम जानना नहीं चाहते, उसका लाभ नहीं लेना चाहते। तो हरियाली अमावस्या, इसके बाद अब तीज आएगी, उसमें एक तीज आएगी हरितालिका तीज, कजली तीज, वो भी कई प्रकार की आती है। एक हरितालिका तीज और एक हरियाली अमावस्या, दोनों में हरा हरा लगा हुआ है। किसी के संबंध माँ पार्वती से, किसी के संबंध किसी और से। मैं ज़्यादा विस्तृत प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, पर ये सब बड़े महान योग हैं। और श्रावण में जो भी योग मिले, कायदे में तो आपको एक पंचांग रख लेना चाहिए, या आश्रम की जो मैगजीन छपती है उसमें सब लिखा रहता है कि इस दिन ये योग, इस दिन ये योग। तो ऑनलाइन भी ये सब देख लेना चाहिए कि भाई इस महीने में कौन कौन से योग अच्छे हैं। तो उसमें बैठ के जो भी साधना से बने, कम बने ज़्यादा बने, करें अवश्य। बहाने न ढूंढें, दिन में बने, रात में बने, कोई नियम, कोई बंधन नहीं है। जब मन में जोश आवे, जब समय मिल जाए
बैठ जाइए, उस शक्ति को ग्रहण करने का प्रयास करें। तो हरिकालिका भी मैंने बता दिया, हरिकालिका तीज आगे आएगी। और जो हरियाली अमावस्या है आज है, जब चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है तो प्रकृति में ऑक्सीजन बहुत सरप्लस हो जाता है, और ऑक्सीजन के बिना जीवन नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कोरोना के इफेक्ट में क्या हो रहा है, आदमी सांस नहीं ले पा रहा है, और सांस नहीं ले पा रहा है, उसको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जा रहा है कि भाई इसको ऑक्सीजन दो। अब प्रकृति में ऑक्सीजन लोगों ने कम कर दिया, पोल्यूशन बढ़ा के, तो क्या किया जाए। वो जो सिलेंडर लग रहे हैं वो तो आर्टिफिशियल वाले हैं, और जो पूरी प्रकृति में ऑक्सीजन है वो गॉड मेड है बाय प्लांट्स और अदर प्रोसेस के माध्यम से। तो उस ऑक्सीजन को, जिसको हम प्राण तत्व कहते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में प्राण तत्व ही जगाया जाता है और कुछ नहीं होता है। वह प्राणायाम जिसमें श्वास का कंट्रोल और मन का कंट्रोल दोनों निहित है, साथ में बुद्धि का भी बहुत कुछ है प्राणायाम में, लेकिन मूल रूप से तो ऑक्सीजन ही है। और अगर इसमें हम पारंगत होते हैं और हमको सांस की तकलीफ नहीं होती तो हम कोरोना को भी परास्त कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे भारत के जितने तीज त्यौहार पर्व हैं उनका आरोग्य से लेना देना है। अब हम समझाए नहीं जा रहे हैं आजकल, क्योंकि स्कूल कॉलेज में इनकी कोई पढ़ाई तो है नहीं, और कहीं कोई समझाएगा तो लोग बोलेंगे पाखंड है। तो इन चीज़ों का समझने का प्रयास करें। हरियाली अमावस्या का तात्पर्य है कि इस समय सरप्लस ऑक्सीजन चारों तरफ भरी पड़ी है, और भगवान शिव के महीना श्रावण का तात्पर्य है कि हम ईश्वर की कथाओं का श्रवण करें, ईश्वर के नाम का श्रवण करें, ईश्वर की हर लीला का श्रवण करें और उनके मंत्रों का श्रवण करें। उस अनहद नाद को जो ओंकार के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है उसको भी श्रवण मीन्स टू लिसन, धीरे धीरे सुनने का प्रयास करें। श्रवण मतलब होता है। तो अगर हम इस क्रिया में पारंगत होते हैं श्रावण महीने में, तो हम भगवान शिव को निश्चित रूप से अपने अंदर भी देख सकते हैं, शरीर में व्याप्त भी देख सकते हैं, बाहर भी देख सकते हैं। और जहाँ शिव है वहाँ कोई बीमारी नहीं है, कोई मृत्यु का भय नहीं है, कोई यमराज का भय नहीं है। और जहाँ शिव का वरद हस्त है तो उनकी पत्नी पार्वती, उससे बड़ी सौभाग्यशाली महिला कोई नहीं। इस सोमवती अमावस्या को कायदे में सौभाग्यवती अमावस्या भी कहा जाता है, इसलिए महिलाएं इसका व्रत बहुत ज़्यादा करती हैं। और आज राजस्थान वगैरह में तो बहुत ही कठोर व्रत रखते हैं लोग आज के दिन का, अभिषेक करके। और जितनी अमावस्या होती है पितरों को होती है दान पुण्य स्नान की, तो जो कुछ समझ में आवे आप करते रहिए। मैं तो बहुत कुछ समझा चुका हूँ। मैं तो आज केवल ये समझाने के लिए आ गया कि अभी भी कुछ घंटे आपके हाथ में बाकी हैं, तो अगर दिन भर नहीं कुछ कर पाए, अभी भी जो बने आपसे कर लें। कुछ नहीं कर सके तो पारे का शिवलिंग रख के नमः शिवाय कर लें। पार्वती माता को अच्छी तरह याद कर लें, आशीर्वाद मांगे कि हे माता, हे भगवान भोलेनाथ, आप ही ब्रह्मांड के माता पिता हो, जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, आप दोनों को प्रणाम कर रहा हूँ। आप दोनों कृपा होगी तो हमारा गृहस्थ जीवन सुखी होगा, हम शक्तिशाली होंगे, ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे, समाधि में जा पाएंगे। और अगर हम ऐसा बनने लगे तो गणेश जी की, कार्तिकेय की, सबकी कृपा अपने आप होने लग जाएगी। और जहाँ शिव होते हैं भगवान विष्णु भूमि आराधना में लग जाते हैं, ब्रह्मा में लग जाते हैं। ये शक्ति तो त्रिगुणात्मक है। एक कोई भी देवता होगा, अगर ब्रह्मा होंगे तो विष्णु शिव वहीं लग जाएंगे, विष्णु होंगे तो भी ब्रह्मा शिव लग जाएंगे, और शिव हैं तो भी दोनों लग जाएंगे। तो इस त्रिगुणात्मिका सृष्टि में किसी भी देवता को पकड़ें। ये श्रावण महीना तो शिव का है, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। और ये शिव अगर प्रसन्न हो गए तो कितना देते हैं इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। एक ही उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ कि शिव ने जो साम्राज्य दिया रावण को, सोने की गोल्डन लंका दे दी, उतना कोई नहीं दे पाता है। अब ये बात अलग है कि वही लंका राम ने विभीषण को दे दी। कोई भी देवता कुछ भी दे सकता है, पर ओरिजिनली तो शिव ने बनवा के दिया ना, जो भी क्या शिव ने कहा। तो आप मुस्कुराते रहें। इस सौभाग्यवती अमावस्या पर आपका सौभाग्य अक्षुण रहे, बचा रहे, प्रोटेक्टेड रहे। और सौभाग्य में दोनों पक्ष है। पत्नी का भी सौभाग्य कभी जल्दी न क्षीण हो, एकदम पूर्ण आयु के बाद ही हमारा शरीर छूटे, पति का भी अल्पायु न छूटे, दोनों जोड़ा बहुत लंबी उम्र तक रहे, जब तक कि हम धर्म अर्थ काम मोक्ष
चारों अवस्थाओं को नहीं प्राप्त कर लें तब तक हमारा शरीर हमसे छूटना नहीं चाहिए और तब तक हमारा शरीर एकदम स्वस्थ भी रहना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का तात्पर्य है कि हे भगवान, जब एकदम सारे काम हो जाए, फुल्ली मैच्योर हो जाए, तब हमारा शरीर छूटे और स्वेच्छा से छूटे, ज़बरदस्ती नहीं। ये नहीं कि खींच खींच के इंजेक्शन लगा लगा के ऐसा तैसा, वो जीवन नहीं है। क्योंकि शिव हैं तो महाकाल है, महाकाल हैं तो वहाँ यमराज की एंट्री नहीं है। कालों के काल महाकाल, और महाकाल की शक्ति महाकाली जब साथ खड़ी होती है तो मृत्यु वगैरह का भय नहीं रहता है, फिर तो मार्कंडेय आदमी बनता है। तो हमारे देश में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कई चिरंजीवी हैं। उन चिरंजीवियों में कुछ भगवान विष्णु के भक्त हैं, कुछ शिव के भक्त हैं, पर हैं चिरंजीवी। और हनुमान जी स्वतः चिरंजीवी हो तो शिव के ही अवतार है। तो आप भी चिरंजीवी बने। मैं ये तो नहीं कह पाऊँगा कि आप युगों युगों तक जिए, लेकिन कम से कम 100 साल तो अच्छी तरह निकालें, उसका है। शिव आप पर कृपा करें, माता शारदा पर कृपा करें कि आप मेरी बातों को, शास्त्रों के मर्म को समझने का प्रयास करें, समझें और उसके अनुरूप अपने जीवन का यापन करें, अपने जीवन का से ढालें। बोलिए बगलामुखी माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। आज पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपसे जो भी बने संकल्प ले लें। अब विधि बताने की जरूरत नहीं, बहुत बता चुका हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास सुबह तक ब्राह्म मुहूर्त तक आप कुछ भी मना सकते हैं। ठीक, जाइए प्रसन्न है सब। जय।